अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। परेशान होने की ज़रूरत कहीं नहीं है। ज़िंदगी का एक मेन मोटो रखें, मेरा रब जो करता है वो बेहतर करता है, रास्ते वो बनाता है। इम्तहान में ना डाले, अगर इम्तहान में डाले तो फिर उसे पूरा उतरना है। इमरान खान को जो गिराने का सोच रहे हैं वो आमकों की जन्नत में रह रहे हैं। जितना आप गिराएंगे उतना वो उठेगा, उतना उसकी पजीराई ज़्यादा मिलेगी। लोग उतार लिए, अलहदा कर लिए, जेलों में भेज दिया, लेकिन वो नज़रिया अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। और उसकी ज़िंदा मिसाल गैलप का सर्वे है। उस गैलप के सर्वे को आप तोड़ लें, मरोड़ लें, राइट कर लें, लेफ़्ट कर लें, ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, एक बात बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि इमरान खान ख़त्म नहीं हुआ। और फिर बड़ी मज़ेदार बात है वो, चलें एक बात और ही साथ ही मैं वो भी ज़िक्र कर दूँ। कुछ जो लंदन में मुलाकातें हुई इन सब की, मरियम और ये सब की ना, वहाँ पर 3 तरह के सर्वे जो है ना वहाँ शेयर हुए आपस में, ठीक है ना जी, मीटिंग में ना जी। और जो मीटिंग्स हुई उनमें पाकिस्तानी सर्वे का जिक्र भी लिया गया। और मरियम 2 सर्वे रिपोर्ट लेकर ख़ुद गई हुई थी, और एक रिपोर्ट वो गैर जानबूझ पर उन्होंने ख़ुद ली थी। जो उन्होंने बताया ना तनासब, अब चलिए ख़ुद तनासब मान रहे हैं 40 और 60 का। 60 पे तहरीक इंसाफ है और 40 पे ये लोग कर रहे हैं, ठीक है जी। और चूँकि नून लीग का पंजाब में फोकस था तो पंजाब में उनके ख़िलाफ़ निकली, वो 45 और 55 पे चले गए। फिर भी 10 यहाँ पर ज़्यादा है। कोई मकबूल बयानिया बनाना है उन्होंने, और 5 बड़ी शख्सियात का नाम लेकर 2017 और 2018 में उन लोगों की वजह से नाकामी हुई। ये धांधली धुंधली है ना, इलेक्शन में फ्रॉड फ्रेब, ये सारा हमें दिखाने के लिए। अंदर उन्हें भी पता है कि इलेक्शन किस बुरी तरह से हारे हैं और उनको फ़ायदा क्या दिया गया था। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दौर में RTS बैठने का फ़ायदा इनको हुआ। इनके सीटें पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से वो सीटों का मार्जिन आप देख चुके हैं, वो सीटों के मार्जिन की पोजीशन क्या थी, ठीक है ना जी। और कहना यही है कि नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क में तनासब पैदा होगा। और मैं यहाँ एक बात करता रहता हूँ, नवाज शरीफ के मुल्क में आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई एजेंडा देना, क्या बताएं कि क्या अनोखा करेगा, या पिछले 40 साल में वो नहीं कर सके। जो ख्वाहिश होती है, इंसान जब मरने के करीब होता है तो फिर ख्वाहिश होती है कि मैं ऐसा कर लूँ या मैं वैसा कर लूँ। चलें छोड़ें इस बात को। और इमरान खान जो है ना जी, सबसे बड़ी जो बात है वो शहरयार अफरीदी वाला मामला है। नाजायज़ गिरफ्तारी और तौहीन अदालत का जो मुजरम है इरफान नवाज मेमन DC, बहुत जुल्म किया IG के हवाले से। जो कुछ अब होता है सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर देखते रहें। और फिर वो बड़ी बात है, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, लर्नड आदमी तो हैं ही हैं, ईमानदार आदमी भी है, खड़े रहने वाला आदमी भी है। और उस पर प्रेशर डालने की कोशिश, फैमिली से रब्ता, और इससे वो इंसाफ की राह में रुकावट बन रहे हैं। यानी यहाँ जो बात सारी है ना कि इस तरह का जो काम आप कर रहे हैं, इससे इंसाफ की राह में अब रुकावट बन रहे हैं। ये बाकायदा कोर्ट में कहा, आप आग से खेल रहे हैं। आपका माफ़ीनामा मुस्तरद करता हूँ। और लोग तो यही कहते हैं जस्टिस बाबर सत्तार के बारे में एक ही जज है पाकिस्तान में, ये अच्छा नहीं लगता। लोगों का अपना एक ओपिनियन है, जजेस काफ़ी हैं यहाँ पर, नज़र ज़रा कम आते हैं। इमरान खान के एक साइफ़र के हवाले से जो केस है, जो मैं आपको पहले भी कहा था और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये इसकी क्वेश्चन दायर कर दीजिए, खराज मुकदमा की। कॉल अप नोटिस चैलेंज किए हुए थे, उसमें अमेंडमेंट की गई है। अब अमेंडमेंट से नोटिस अभी ये नहीं किए जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे। और एज़ यूजुअल फ़ैसला पढ़ लीजिएगा। और अडयाला जेल ट्रांसफ़र करने का फ़ैसला सुनाया भी और जारी भी किया। ये रिकॉर्ड पे है, मैं ऐसे बात नहीं कोई कर रहा, ये तो रिकॉर्ड पे चीज़ें सारी आप देख रहे हैं ना यहाँ। और जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास, जस्टिस आमिर फारूक साहब केसेस ट्रांसफ़र होने का मैं बार बार डिमांड कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने फिर रखता हूँ कि 3 जजेस के ज़रिए बेंच नॉमिनेट होने चाहिए। और सारा जो है ना वो केस किसके पास जाना है, केस किस तरह फ़िक्स होना है, वो आ जाना चाहिए। 90 दिन के इलेक्शंस को चैलेंज करने के, ना करने के हवाले से भी आईनी दरख्वास्त मेरी तैयार है। वो लाहौर, जहाँ सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, अब लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी।
और वहाँ बड़ी सीधी सी बात है, आईनी और कानूनी पोजीशन लिया। तफसीलात मैं फिर बताऊँगा, सिर्फ आप तक आज एक इतला देनी थी और जो वो इतला जो है ना मैंने वो दे दी है। इस तरह मसले मसाइल तो आ रहे हैं ना, जाली बैंक अकाउंट जो हैं उसमें आसफ अली जरदारी साहब के केसेस भी खुल गए हैं, तोशाखाना वाले मामले भी खुल गए हैं, नोटिस जारी हो चुके हैं। तो बैक टू नॉर्मल पोजीशन है। इससे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सियासी जमातों के हवाले से बता रहा हूँ, जो पहले करप्शन से हमने क्या कर लिया, जो अब हम करप्शन के हवाले से क्या अनोखा तीर चलाएँगे, या इनसे डर के आप कोलिशन से ना भागें, आपस में उठें बैठें, मिसाके पाकिस्तान करें और आगे बढ़ें, ताकि आप आगे की तरफ चलें और इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकें। मुल्क में आप जो भी कुछ बेहतर कर सकते हैं उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। शीम जारी का केस भी लगा हुआ था आज, और आईजी इस्लामाबाद को मुलव्वस पुलिस एहलकार के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया। 1 माह में रिपोर्ट दाखिल करना है। 1 माह से रिपोर्टें जो इस तरह की है वो पोजीशन आप लोगों के सामने इसी तरह की आएगी जो आप समझ सकते हैं। चौधरी परवेज़ लाई मुश्किल में, तकलीफ़ में, हिम्मत बर्दाश्त कर रहे हैं। तो एंटी करप्शन के मुकदमे जो ना डिस्चार्ज, यानी पंजाबी कहते हैं इट चुको थे मुकदमा, यह हाल हुआ है, और वो सारे खारिज किए थे, उनको वो चैलेंज किया था। ठीक है ना जी। और जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब के पास है, वो फैसला महफूज कर लिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट में 3 मुकदमा में परवेज़ लाई को डिस्चार्ज किया। मजिस्ट्रेट को इख्तियार नहीं कि मुलज़िम को डिस्चार्ज करे। फैसला कलअदम करार दिया जाए। जुडिशल का मुकम्मल इख्तियार है कि शायद होने पर किसी को डिस्चार्ज करे। ये वकीलों ने भी बात बताई और बात ऐसी ही है। ठीक है ना जी, बात कुछ ऐसी ही है। आखिर में आपको ले जाएँ फैज़ाबाद धरना केस में बहुत ज़बरदस्त हेयरिंग हुई है। उससे पहले वो एक चीफ जस्टिस साहब आजकल बहुत मुकदमा में जुर्माने कर रहे हैं। चलें मलिशियस प्रोसिक्यूशन पे कर रहे हैं, लेकिन असल में इंसाफ भी तो फराहम है। वो तो होना, वो तो दरवाजे ना बंद होना जी। कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है, फिर भी दरख्वास्त दायर की है। जैसे का मौका देने का समाज शुरू होने से पहले आप बता रहे हैं हाई कोर्ट ने कम जुर्माना किया, ज़्यादा जुर्माना होना चाहिए। मेरिट पर दलाइल और बात ये मैं नहीं इतफाक़ करता इस तरह का ये तरीक़ाकार जो है ना, सरकारी अफसरान के लिए साहब निकलने का लफ्ज़ जो है ना वो पाबंदी है, वो गलत है। यानी हम क्यों साहब लिखते हैं? अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी तभी करेगी। फैज़ाबाद धरने में आपको ले जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ने फैज़ाबाद धरने पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। 27 अक्टूबर तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ैसा के रिमार्क्स, और ये फर्स्ट के लिए रखा हुआ है, और रिमार्क्स थे कि मुल्क को अपना टेंशन में रखा हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि पैरवी नहीं करेंगे। क्या आपका बयान उस वक्त गलत था या आज? दरख्वास्तें वापस भी हो जाए तो हमारे फैसले का क्या होगा? 12 मई को 55 लोग मारे, खून खराब हुआ। आप कह रहे हैं मिट्टी पाओ, क्या नए वाक़े का इंतज़ार करें? इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट जो है वो मांगी है। और पैमरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वज़ारत दफ़ा, तहरीक इंसाफ और दीगर ने भी अपील वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़ैसले में गलतियाँ हैं, कि आप गलतियाँ खम होगी, कहा यही गया। वापस लेने की वजूहत है वो तो बताएं। जो अथॉरिटी में रह चुके हैं वो टीवी और यूट्यूब पर तकरीर करते हैं। ये पैमरा के चेयरमैन की बात मेरा ख्याल हो रही है, और कि वो पैमरा में रहे हैं ना, वो सारा कहा जाता है कि हमें सुना नहीं गया। हम सुनने के लिए बैठे हैं, बताएं। हम ये दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा रखते हैं, कल को ये ना कि सुना नहीं गया। तवील प्रोग्राम लेकर लें मगर हर इदारे को तबाह ना करें, और इदारों को बड़ी वाज़ पर अटॉर्नी जनरल समेत सब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए। ये चीज़ सब ने रिमार्क्स दिए। अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क का भी परेशान किया रखा। हम तो बैठे हैं कि शायद हम से फैसले में कोई गलती हो जाए। जस्टिस अब्दुल ने कहा कि क्या सारे इदारों ने यह तय कर लिया कि जो फैसले में लिखा गया वो ठीक है, बुनियादी हक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुल्क तरक्की कर सकता है। फैज़ाबाद धरना लैंडमार्क फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और बड़ा स्टेटस है। सब ने सनी दरख्वास्तें वापस भी हो जाएं तब भी फैसले का क्या होगा? अब ये पूछा गया सवाल, क्या लोग डरे क्यों हैं? कोई दुरुस्त बात नहीं बता रहा। सच बोलने से हर कोई डरा क्यों हुआ है? चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से ये बड़ा ज़बरदस्त इस्तफ़सार किया था। उन्होंने पूछा कि आईनी इदारा इतनी हिचकिचाहट का शिकार क्यों है? पाकिस्तान वही चाहता है कि हुक्म ऊपर से आए। आप समझते हैं कि अदालत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये बड़ी वाज़ेह तौर पर ये है ना, रिकॉर्ड पे भी चीज़ें मौजूद आ गई हैं। कोशिश की गई है कि इस फैसले पर अमल दरामद हो। सवाल बड़े उठे, ट्वीट भी मैंने काफ़ी किए हैं इसके ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं।
मुख्तसरन बात सिर्फ यही है कि मुल्क को आगे लेके जाना है तो ये आपको बाउंड्रीज तय करनी पड़ेंगी, लिमिट्स तय करनी पड़ेगी, रूल्स ऑफ द गेम बनाने पड़ेंगे, चीज़ों को किस सिमत में लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन अभी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़े मसाइल हैं, ये उतना आसानी से नहीं है जो सारा कुछ सामने पड़ा ये समेटा जा सकेगा। मान लिया बहुत कुछ समेटा जाएगा लेकिन एक वक्त लगेगा जी। याद जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।